जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इज डन और वाज डन। बहुत लंबा चौड़ा सोचने की ज़रूरत कोई नहीं है, तो आप समझ ही गए होंगे। आप बताएं जफर, आज का जो मेरा लेक्चर है मैंने कहा इज डन और वाज डन के ऊपर है, तो आपके दिमाग में कौन सी नरेशन आ रही, कौन सा सेंटेंस आ रहा है? ये पैसिव वॉइस के पैसिव वॉइस। शाबाश शाबाश। जी भाई, जरा मेरी तरफ देखिए पिछले बच्चे। बात ये थी कि आप कहते हैं कि वो एक खत लिखता है, ये सेंटेंस है एक्टिव। ध्यान में रखिएगा, एक्टिव को एक्टिव ही क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट को, यानी एक्टिव बेसिकली एजेंट से निकला है। एजेंट कौन होता है? सब्जेक्ट। जब एजेंट का एक्शन बयान किया जाए तो एक्टिव, और जब पेशेंट का एक्शन रिसीव करना बयान किया जाए तो पैसिव। पेशेंट कौन होते हैं? ऑब्जेक्ट। मसलन मैं दरवाजा खोलता हूं, इसमें मैं एजेंट हूं, दरवाजा पेशेंट है। दरवाजा खोला जाता है, ये पैसिव है क्योंकि दरवाजा पेशेंट है और दरवाजा तो कुछ नहीं कर रहा। थोड़ा सा मैं देसी तरीके से बताता हूं कि मैं एक परिंदा पकड़ता हूं, ये एक्टिव है। क्यों? क्योंकि मैं एक्शन में हूं, एक्टिव, होशियार। मैं एक परिंदा पकड़ता हूं, इसके अंदर होशियार कौन है? मैं। जो होशियार है तो एक्टिव। मैं कहता हूं कि परिंदा पकड़ा जाता है, बेचारा परिंदा तो होशियार ना हुआ ना, सुस्त है, पैसिव, सुस्त। मैं खत लिखता हूं, एक्टिव। खत मुझसे लिखा जाता है, पैसिव। मैं खत लिखता हूं, एक्टिव। तो आपको प्रेजेंट, मैंने पहले, अगर आपने पहले मेरे 20 यूनिट नहीं सुने तो ये 21वां मत सुनना, आपको समझ नहीं आएगी। मैं एक खत लिखता हूं, एक्टिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है ये मैं समझा चुका हूं पहले। खत मुझसे लिखा जाता है, ये पैसिव है, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, निशानी मैंने आपको बताई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कि ये रूटीन एक्टिविटीज, परमानेंट एक्शन, टाइम टेबल, ये सारी चीजें ये बताता है। रूटीन एक्टिविटीज, टाइम टेबल, ठीक है, किसी की ड्यूटी, किसी की टाइम टेबल। मैं कहता हूं मैं उस्ताद हूं, मैं सुबह 9 बजे पढ़ाता हूं, टाइम टेबल हो गया। मैं हर रोज सुबह सवेरे उठता हूं, मैं इंस्टीट्यूट चला जाता हूं, मैं वहां बच्चों को ये पढ़ाता हूं, वो पढ़ाता हूं, ये इंडेफिनिट टेंस है। वो एक खत लिखता है, एक्टिव। खत उससे लिखा जाता है, पैसिव। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने कहा था आपको, वो एक खत लिखता है, ही राइट्स अ लेटर, ही, शी, इट राइट्स। आई, वी, यू, दे, तो राइट। पॉजिटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो वर्ब के साथ एस, ई एस या आई ई एस का इजाफा किया जाता है। तो ये मैंने आपको यूनिट नंबर 3 या 4 में समझाया हुआ है कि एस कहां आता है, आई ई एस कहां आता है और ई एस कहां आता है। सबसे पहले तो ये बुक खरीद लें या डाउनलोड कर लें, एसेंशियल ग्रामर इन यूज एडिशन 4। ये बुक सामने रखनी है जब मेरा लेक्चर सुनना है तो अगर आपके सामने बुक ना हो, आप सोए हुए हैं, तो वैसे भी सुन लें तो समझ तो आ जाएगी, मगर इसे इंतहा तक सीखना है तो सामने बुक रखें। और अगर आपके बच्चे, छोटे बच्चों को उस्ताद ठीक नहीं पढ़ाते तो उनको भी कहीं यही पढ़े, ये पढ़ लें, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। वो क्रिकेट खेलता है, जी। ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट, इट प्लेज क्रिकेट। नेगेटिव होगा तो इट डजंट प्ले, शी डजंट प्ले, इट डजंट प्ले क्रिकेट। लेकिन आई, वी, यू, दे होगा तो प्ले और डू नॉट प्ले। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है, डू और डज। डू किसके साथ इस्तेमाल होता है? मिसाल के तौर पर प्लूरल नेम, आई, वी, यू, दे, इनके साथ डू, और आई के साथ भी डू। हालांकि आई सिंगुलर है मगर आई के साथ भी डू। ही, शी, इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि थर्ड पर्सन कौन से होते हैं जिनका तज़किरा किया जाए, ही, शी, इट, दे, वन, ये थर्ड है। जिसके कानों में बात पहले जाए वो होता है यू, वो सेकंड है। और बात जिसके मुंह से निकलती है वो होते हैं आई और वी। आई और वी फर्स्ट, जिसके बाद कान में जाए यू सेकंड, ही, शी, इट और दे ये होता है जी थर्ड, जिनका तज़किरा होता है। ही, शी, इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस, ई एस और आई ई एस आता है। वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। क्रिकेट उससे खेली जाती है, तो अब ये पैसिव है क्योंकि क्रिकेट तो कुछ नहीं कर रही ना,
क्रिकेट तो एक्शन को रिसीव कर रही है, तो पैसिव हो गया। दरवाजा खोला जाता है, वैसे हम कहते हैं क्रिकेट मुझसे खेली जाती है। अंग्रेज जो है वो बाई नहीं लगाता, वो कहते हैं क्रिकेट इज प्लेड। जरूरी नहीं है कि बाई मी, तो क्यों हम बाई लगाने की बजाय हम ये क्यों ना कहें कि आई प्ले क्रिकेट। वो दरवाजा खोलते हैं, दे ओपन द डोर, दरवाजा उनसे खोला जाता है। डोर यानी ऑब्जेक्ट है ना, डोर इज ओपन्ड बाय देम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम, आर। और याद रखो कि हर पैसिव में थर्ड फॉर्म आता है, क्योंकि इज, एम, आर के बाद थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डू और डज। तो पैसिव कौन सी है? इज, एम, आर और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं जूते पॉलिश करता हूं, I polish the shoes. जूते मुझसे पॉलिश किए जाते हैं। The shoes Are be polished by me. Are The polished shoes by are polished by me. Letter is written by me. Door is opened by me. खत लिखा जाता है, letter is written. written by me. अच्छा, जरूरी नहीं भाई, खत लिखा जाता है, letter is written. फर्श धोया जाता है, floor is washed. अच्छा, मैं फर्श धोता हूं, आई वॉश द फ्लोर। अब ये एक्टिव है। आई डोंट वॉश, दे डोंट वॉश, वी डोंट वॉश, दे डोंट वॉश, ही डजंट, शी डजंट, इट डजंट वॉश। हम कहते हैं कि ये शर्ट इस्त्री की जाती है। दिस शर्ट इज आयरन्ड। बाई नहीं लगाना, क्यों? अव्वल तो बाई का कोई अंग्रेज के फिक्र चांस भी नहीं बनता। हम पाकिस्तान में बनाते हैं चांस, क्यों? क्योंकि हम कहते हैं एक्टिव से पैसिव करो या पैसिव से एक्टिव, तो फिर हम बाई लगाते हैं। ही राइट्स द लेटर, लेटर इज रिटन बाय हिम। हर पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है। और एक्टिव और पैसिव है क्या? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ट्रांसफर है। और हर पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है। देखिए ना, ही राइट्स अ लेटर, तो लेटर और ही का ट्रांसफर क्या होगा? लेटर इज रिटन बाय हिम। क्यों? क्योंकि हर पैसिव में थर्ड फॉर्म आनी है वर्ब की। लेटर इज रिटन बाय हिम, आई राइट अ लेटर। वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट उससे खेली जाती है। क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ट्रांसफर करना है। और जो ही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आएगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम, आर और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं खत लिखता हूं, आई राइट अ लेटर। क्या तुम खत लिखते हो? डू यू राइट अ लेटर। अब डू यू राइट अ लेटर एक्टिव है, सवालिया है। तो सबसे पहले तो डू की जगह आपने लेटर है ना, तो यू की जगह लेटर आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ट्रांसफर करना है। यू की जगह क्या आ गया? लेटर। लेटर कितने हैं? एक। तो लेटर के साथ इज आता है या आर आता है? इज आएगा। तो फिर डू की जगह क्या आ जाएगा? इज, लेटर, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। इज लेटर रिटन बाय यू। एंड में यू, यूर, यू। सब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म आती है बाय के बाद। ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, आई, माई, मी, यू, यूर, यू, वी, आवर, अस, इट, इट्स, इट। परिंदे पकड़े जाते हैं। Birds are caught. Birds are caught. मैं परिंदे पकड़ता हूं, I catch the birds. मैं उसे सजा देता हूं, I punish him. उससे सजा दी जाती है, he is punished. I punish him. I की जगह क्या आ गया? he. he के बाद क्या आएगा? is. क्यों? क्योंकि पैसिव में ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। he is punished. फ्लावर इज प्लक्ड, कार इज वॉश्ड। सवाल ये बनाना हो तो इज द कार वॉश्ड। बाकी मैं बुक से कराऊंगा तो समझ आ जाएगी। अच्छा, वो खत लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। वो खत लिखता था या लिखा, ही रोट अ लेटर, फिर पास्ट इंडेफिनिट बन गया। अच्छा, वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलता था, He played cricket. ही प्लेड क्रिकेट। या उसने क्रिकेट खेली, ही प्लेड क्रिकेट। क्रिकेट उससे खेली गई। अब ये पैसिव हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। क्रिकेट वाज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट वाज प्लेड बाय हिम। वो क्रिकेट ना खेला, He didn't play cricket. ही डिडंट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट उससे नहीं खेली गई थी। Cricket was not played by him. क्रिकेट वाज नॉट प्लेड बाय हिम। अच्छा, दोबारा से, मैं परिंदा पकड़ता हूं, I catch bird. आई कैच अ बर्ड,
परिंदा मुझसे पकड़ा जाता है, बर्ड इज caught by me। मैं परिंदा पकड़ता था, I caught a bird, परिंदा मुझसे पकड़ा जाता था, बर्ड was caught by me। मैंने क्रिकेट खेली, I played cricket, क्रिकेट मुझसे खेली गई थी, क्रिकेट was played by me। देखो जरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब डू और डज, पैसिव में इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म, पैसिव में क्या होगा, वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इज एम आर। पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वाज वर्ब, और इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हर पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, टेंस जो भी हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है पैसिव की, इज एम आर, और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है पैसिव की, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं जूते पॉलिश करता हूं, आई पॉलिश द शूज, जूते मुझसे पॉलिश किए जाते हैं, शूज आर पॉलिश्ड बाय मी। मैं जूते पॉलिश करता था, आई पॉलिश्ड द शूज, शूज वर पॉलिश्ड बाय मी। तो अभी मैं पढ़ा रहा हूं बुक के अंदर से, ये लिखा हुआ है फिगरा, द ऑफिस इज क्लीन्ड एवरी डे, दफ्तर को हर रोज साफ किया जाता है। पास्ट में क्या होगा, द ऑफिस वॉज क्लीन्ड यस्टरडे, कल ऑफिस को क्लीन किया गया था। ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट, नीचे पास्ट इंडेफिनिट। कंपेयर एक्टिव और पैसिव, समबॉडी क्लीन्स द ऑफिस एवरी डे, अब ये एक्टिव है, समबॉडी इसमें सब्जेक्ट है, क्लीन्स वर्ब है, द ऑफिस ऑब्जेक्ट है, एवरीडे एडवर्ब है, ठीक है। समबॉडी हम कहते हैं जी कि समबॉडी क्लीन्स द ऑफिस एवरी डे, द ऑफिस इज क्लीन्ड एवरी डे। समबॉडी क्लीन्ड, अब सेकेंड फॉर्म है, समबॉडी क्लीन्ड द ऑफिस यस्टरडे, द ऑफिस वॉज क्लीन्ड यस्टरडे, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल, तो उसने कहा कि इज एम आर, पास्ट सिंपल, वाज वर्ब, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की एक्टिव हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डू और डज, पैसिव इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। एक्टिव हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डिड, पैसिव में क्या है, वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म। द पास्ट पार्टिसिपल यानी तीसरी फॉर्म के साथ ऑफ रेगुलर वर्ब, सॉरी। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी मक्खन दूध से बनाया जाता है। ऑरेंजेस आर इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन, बर्तानिया में जो माल्टे बाहर से मंगाए जाते हैं। हाउ ऑफन आर दीज रूम्स क्लीन्ड, ये कमरे कितनी दफा साफ किए जाते हैं, अक्सर कब साफ होते हैं, कैसे साफ होते हैं, सॉरी। हाउ ऑफन आर दीज रूम्स क्लीन्ड, ये कैसे साफ होते हैं। आई एम नेवर इन्वाइटेड टू पार्टीज, मुझे पार्टियों में कभी दावत नहीं दी जाती, पैसे में। दिस हाउस वॉज बिल्ट 100 years ago, these houses were built 100 years ago. When was the telephone invented? टेलीफोन कब बनाया गया था। We weren't invited to the party last week, यानी we were not, we weren't invited to the party last week. Was anybody injured in the accident? क्या कोई बंदा जख्मी हुआ था एक्सीडेंट में? Yes, 2 people were taken to hospitals. 2 लोगों को अस्पताल ले आया गया या ले जाया गया। I was born in Berlin in 1993. When were you born? आप कब पैदा हुए थे? In Cairo. The telephone was invented by Alexander Bell in 1876. I was bitten by a dog a few days ago. यानी कुत्ते से मुझे काटा गया था। Don't you like these paintings? They were painted by a friend of mine. मेरे एक दोस्त ने इनको पेंट किया था। देखिए, जब तक आप पिछले 20 यूनिट मेरे लेक्चर नहीं सुनेंगे, 21वां ना सुनना। आप 21वें को सुने, 22वें को पीछे से नकल करके हल करें, फिर मिटा के अपनी तरफ से हल करें। हर चीज पीछे आंसर शीट लगी हुई है। ये करने के बाद इंशाल्लाह आपको दोबारा अंग्रेजी नहीं सीखना पड़ेगी। उसके बाद यूनिट 22 जब हम शुरू करेंगे तो उसके अंदर हम दोबारा से फुल प्रेजेंट के पैसिव हो जाएंगे आपके। इस तरह फी अमान अल्लाह।
मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और सदका जारिया समझकर आप बहुत सारे लोगों को मेरा ये डाउनलोड करके भेजें ये ताकि इसके सब्सक्राइबर भी बढ़े और ये लोगों को फ़ायदा भी हो। जिसने भी ये सुना है मेरा ये लेक्चर, उसको अगर पसंद आए तो आगे भेजते जाएं। और आपके कमेंट्स की ज़रूरत है, जो आपको मज़ीद चीज़ें सीखनी हो या आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में लिख दिया करें, मैं आपको समझा दूंगा। अजीज़ न्याजी हमेशा आपकी खिदमत में आगे आगे रहेगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।